हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूटेट सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड यूटेट सीटेट, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी व उत्तराखंड व केंद्रीय सभी सरकारी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड यूटेट सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4 में पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके। तो दोस्तों, यह उसके सामाजिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि। तो दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, इसलिए बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। तो दोस्तों, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की जो प्रवृत्ति है वह बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो दोस्तों, यह आदर्श रूप से बर्ताव करके विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों, वह है विद्यालय एवं मीडिया। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। तो दोस्तों, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद से शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला है लिंग है। तो दोस्तों, लिंग जैविक सत्ता है या जैविक संरचना है। अगला है जेंडर। तो दोस्तों, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। तो दोस्तों, यह लैंगिक पूर्वाग्रहों से बचती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो दोस्तों, वह पद्धति है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों, इसने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं। तो दोस्तों, कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं सुझाई गई हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो दोस्तों, वह है पूर्व संक्रिया की अवस्था। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगिता का विकास। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों, वहाँ थे जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोस्की। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो दोस्तों, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों, यह सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसे पाड़ या ढांचा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोविज्ञानी के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, यह लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो दोस्तों, वह है सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। तो दोस्तों, वह है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। तो दोस्तों, वह स्कीमा कहलाती है। अगला प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, इसके लिए पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, यह सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, यह कथन वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो दोस्तों, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग का संबंध होता है। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड यूटेट सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4 देखे।
जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।